हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर के एकदम न्यू है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे हम बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, मतलब ये सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और देखते रहिए, और मैं इसका डिटेल्स भी बता दूंगा कि कैसे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसका डिटेल भी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि √11 इंटू, फिर अंडर रूट है 11, फिर क्या है इंटू √11, इस तरीके से इनफाइनाइट तक दिया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, देखिए सेम नंबर है यहाँ और इनफाइनाइट तक ये रूट लगा हुआ है, मतलब ऐसे लिखते चले जाए तो इनफाइनाइट तक है। अगर ऐसे आते हैं, हालांकि इसका आंसर तो अगर हम आपसे पूछें क्या होगा तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 11 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 11 आंसर आया कैसे है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरे कहने का मतलब अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको देखते ही डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए, मतलब जो ये नंबर है वही इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको हम कहें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए इसका हम सलूशन आपको बता देते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता क्यों हम 11 लिखे हैं, तो सलूशन अगर इसका करते हैं तो वो क्या होगा। जैसे देखिए दिया क्या है, कह रहा है कि √11 इंटू √11 इस तरीके से अगर दिया हुआ है, अगर हम पूरे को क्या मान लें, y मान लें। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर ये एक लाइन में लिख देता हूँ, जैसे ये है 11 इंटू √11 इंटू √11, इस तरीके से दिया हुआ है। कहाँ तक दिया है भैया, इनफाइनाइट तक। पूरे को अगर हम मान लें y, क्या मान लेते हैं, पूरे को y मान लेते हैं। तो आप एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर इस पूरे को y मान लिया तो अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या कि 11 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। क्यों, ध्यान से समझिए। जैसे 11 √11 इंटू फिर √11 फिर रूट लगा है 11, इस तरीके से इनफाइनाइट तक है। तो अगर उसमें से एक अंडर रूट ये 11 हटा दें और यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये भी पूरा आपका क्या होगा, ये भी तो पूरा आपका वाई होगा भाई। जैसे इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट में अगर हम एक कोई पार्ट, छोटा सा पार्ट निकाल देते हैं तो जो ये हमारा बच रहा है ये भी तो आपका वाई हुआ, क्योंकि पूरे को वाई माने हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम वाई लिख सकते हैं। तो ये ऐसे रहा, ये इंटू रहा, देखिए ये जो था यहाँ वाई लिख दिया इज इक्वल टू वाई। अब रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाता है। जब स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 11y और इधर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। बात समझ गए। अब उसके बाद करना क्या है, देखिए इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर आप ऐसे रहने दीजिए। इसको जब आप उधर ट्रांसपोज करेंगे, भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 11y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या हो गया बता दीजिए, यहाँ यहाँ, तो दोनों जगह में से y कॉमन हो गया तो बचा क्या, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब एक बार अगर इस y को 0 के बराबर रखते हैं तो y इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर आप इसको 0 के बराबर रखते हैं, y माइनस 11 को 0 के बराबर रखते हैं तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 11। तो देखिए यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, y इक्वल टू 11। और आप बताइए इस पूरे को माने हैं क्या, पूरे को माने हैं y, और यही y की वैल्यू आई कितनी है, 11। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इसको समझते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब सारे क्वेश्चंस का जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसका डिटेल्स लेकर के आपसे हमेशा मिलता रहूँगा। और हाँ, अगर आप थोड़ा और डिटेल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देखिएगा। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मैंने पूरा डिटेल में करवाया है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।